Hello everyone, I hope you are doing well. My name is Ankit Gautam and welcome to our YouTube channel SSC PYQs by Ankit Gautam. गाइस अब तक तो मैं जो वीडियो डाली थी जितने भी हमारे मॉक्स के जो भी सॉल्यूशंस थे या फिर मेरा स्कोर था उसके ऊपर ही डाली थी, लेकिन आज मैं आपके सामने सबसे पहले एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। अभी मेरा 25 जुलाई को सेकंड और थर्ड शिफ्ट में SSC फेज़ 13 का एग्ज़ाम था सिलेक्शन पोस्ट का, तो उसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि ये जो एडुकेटी जो नया वेंडर आया है इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ क्या क्या बुराइयाँ हैं, क्या क्या मेरे को चीज़ें ऐसी लगी जो TCS में TCS होता तो ज़्यादा अच्छी तरीके से करा था, और क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो हो सकता है एडुकेटी से TCS को सीखनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ में कमी होती है, किसी में खूबियाँ भी होती हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं एडुकेटी के फेवर में हूँ। जो भी एग्ज़ाम ले रही है उसको लेना चाहिए। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस कुछ आपको एक्सपीरियंस दूंगा, कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपके आने वाले टाइम को थोड़ा बेटर करेगी। और SSC के लिए भी मेरा एक मैसेज रहेगा, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, तो एक तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ एक वीडियो को बना के कि क्या क्या चेंजेस इस समय पे SSC को लेने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेरा 25 जुलाई को एग्ज़ाम था, और एग्ज़ाम था मेरा मेरठ में। वैसे तो मैं आगरा में रहता हूँ, लेकिन मेरठ में एग्ज़ाम था, तो मेरठ में बड़ी मुश्किलों के साथ मेरे को एग्ज़ाम तक पहुँचना पड़ा। बेसिकली क्या था, जो मेरा जो कॉलेज था, उस नाम के 3-4 कॉलेज हैं मेरठ में, तो मेरे को अलग अलग जगह पे मैं गया, गलती से पहुंच गया, ऑटो वाले को पता नहीं थी, मैंने भी गूगल मैप्स ऑन नहीं करे रखे थे, ये भी मेरी गलती है, पर ठीक है, चलो इतना तो स्ट्रगल कर ही सकते हैं, हम SSC वाले हैं, इतना स्ट्रगल उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई एडुकेटी का जो बेसिकली जो इंटरफेस है जिसको मैंने फेस किया, मुझे इंटरफेस बहुत ज़्यादा खास लगा नहीं उसका, क्योंकि इतनी माउस काम नहीं कर रहे थे ढंग से। तो बेसिकली मेरे को इतना ऑब्जर्वेशन हुआ कि माउस की गलती नहीं है इसमें, ये माउस तो सही है, शायद ये सॉफ्टवेयर ही कोई ग्लिच है ऐसा कि जो माउस को सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो माउस कभी कभी बीच में रुक रहा था, है ना। और जो भी हमको MCQs जो टिक करने होते हैं, वो सिर्फ जो छोटा सा जो होल होता है उसमें ही टिक करना आपको मार्क, तो माउस के जो कर्सर है उसको हम अगर उस तक ले जाएंगे तो थोड़ा टाइम इसमें जाता है। तो ये भी एक फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। भाई 1 घंटे में एक तो बच्चा 100 क्वेश्चन कर रहा है, वो भी फिर आपने क्वेश्चंस के पैटर्न बदल दिए हैं, पैटर्न भी ऐसे बदले हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये पैटर्न का बैंक से उठाया है कि कैट लेवल से उठाया है, कहाँ से उठाया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस एग्ज़ाम को बना रही है, तो मैं ये सोचता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये बनाना क्यों चाहिए था। मतलब क्या हम पे वर्क फोर्स कम है, मैन पावर कम है, इतनी बेरोजगारी है इस दुनिया में, अगर 2-4 पैसों में कोई आदमी हम हायर करके हम एग्ज़ाम बनवा सकते हैं, तो फिर क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम ये काम करा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई इसमें रोल मुझे लगा नहीं जो कि होना चाहिए था, तो ये बिल्कुल वाहियात डिसीज़न रहा है। आई डोंट नो क्यों रहा है। अगर एजुकेशन सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट हमने कर दिया, तो ये बेसिकली हमारे लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता पैटर्न किस लेवल का होना चाहिए। हम AI को क्या समझाएंगे कि पैटर्न किस लेवल का होना चाहिए, है कुछ समझाएंगे, कुछ वो समझेगा कुछ, और आपको कुछ और पर उसको दे देगा। तो ये बहुत गंदी चीज़ लगी। दूसरी चीज़, इंटरफेस बहुत गंदा था भाई, है ना, माउस ढंग से काम नहीं कर रहे थे, टाइम जाता है बच्चे का, ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। तीसरी चीज़ भाई इसकी ये थी कि आपने कैमरा तो पुट करा दिया उसके ऊपर, वेब कैम, जिससे कि आपका पूरा लाइव रिकॉर्डिंग होते रहे। भाई क्या ज़रूरत थी इस चीज़ की, जब हमें पता ही है कि इस तरीके की अभी तक हमें सिनेरियो सामने नहीं मिले कि ऐसी कोई चीटिंग होती है। चीटिंग होती है तो कंप्यूटर को हैक करवा लिया जाता है या फिर कोई और तरीके से होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दूसरे में से देख के कोई टीप रहा है। इतना समय ही नहीं है किसी के पास कि वो टीपेगा। तो ये वेब कैम लगा के आप एडुकेटी वाले अपने आपको स्मार्ट समझ रहे हैं कि साहब हम बड़ी ढंग से करा रहे हैं, कुछ भी नहीं करा रहे, आप पागल बना रहे हो। अपने SSC को भी एक तरीके से कम बिड लगा के पागल बना दिया कि हम सस्ते में एग्ज़ाम करा देंगे, और वो इस बहकावे में आ भी गई। भाई इस बात को समझिए, हम बच्चे हैं, अपना बड़ी मुश्किल से तैयारी करते हैं, और इस तरीके से अगर सिनेरियो सामने आएगा तो फिर क्या होगा। है वैसे ही बेसिकली अपनी इस तरीके से दुनिया में इतनी बेरोजगारी चल रही है भारत में हमारे, और ऐसी सिचुएशन सामने आएंगी तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। मैं भी 4-5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली बहुत गंदी चीज़ लगी मेरे को। ये चीज़ अच्छी नहीं है बिल्कुल भी कि आप जिस तरीके को जिस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो तो हम कर नहीं रहे हैं। हम वेब कैम लगा के हम सामने वाले की पूरी रिकॉर्डिंग करेंगे, साहब क्या देखोगे भाई, है क्या देख रहे हो उसमें, ऐसा क्या दिख रहा है आपको चीटिंग के लिए। तो ये बेसिकली बात थी। दूसरी बात भाई क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन का जो लेवल था, MTS का जो 10th लेवल होता है बेसिकली, वो तो आप 10th जैसा पूछ भी नहीं रहे, वो भी आप 6-7 जैसा पूछ ले रहे हो। 10+2 वाला है वो बैलेंसिंग लगा मेरे को, पर इतना भी बैलेंस नहीं था, वो भी ज़्यादा ही आसान था, इतना भी आसान नहीं होना चाहिए था। और ग्रेजुएशन वाला जो पेपर है, मैं ये कहूँगा कि भाई देखो, जो हाइप क्रिएट की जा रही है कि क्वेश्चंस बहुत अलग थे, कि साहब क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछ लिए थे, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन से हम फेमिलियर नहीं हो पाए अभी।
क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें से मैं मानता हूँ 50 से 60% क्वेश्चन ठीक थे, वो 40% क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम जैसे जैसे तैयारी आगे बढ़ाएंगे वो क्वेश्चन हमें समझ में आने लगेंगे। तो क्वेश्चंस का जो लेवल है आपको एसएससी ओरिएंटेड रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी में किस लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए और जो उससे छोटे एग्जाम में उसमें कैसे आने चाहिए, एसएससी में कैसे आने चाहिए। स्टेटमेंट बेस्ड भी आप दे रहे हो तो सिलेबस से थोड़ा सा हट के मत दो, उसको सिलेबस पे ही रखिए। अब आप क्वेश्चन में आप काफ़ी डीप पूछ रहे हो, ऐसी डीप नॉलेज जो कि यूपीएससी में मांगी जाती है, तो फिर एसएससी वाला बंदा क्यों देगा उसको। यूपीएससी में फिर भी आप इनको जीएस पोर्शन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैथ वगैरह का बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन एसएससी वालों के लिए मैथ इंग्लिश का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम अगर इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत प्रेशराइज हो जाएगी एसएससी वालों के लिए। तो आपको जीके में सहूलियत तो देनी चाहिए, एटलीस्ट जीके में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ना बनाएं। रीजनिंग में भी आप अनवांटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई, है ना, जितने बड़े बड़े पैराग्राफ्स देके पूछ रहे हो, तो ये भी बहुत सही नहीं लगा मेरे को, चीज़ें सही नहीं थी। टीसीएस में एक खराबी ये थी बस कि वो क्वेश्चन को बैलेंस नहीं कर पा रही थी। वो एमटीएस के लिए 12th लेवल के लिए और जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें क्वेश्चन में बैलेंस आउट नहीं कर पा रही थी कि 10th में कैसे डालें 12th में। वो ग्रेजुएशन वाले एमटीएस में घुसा रहे थे, एमटीएस वाले ग्रेजुएशन में, तो इस तरीके से सीन चल रहा था। पर काम तो अच्छा कर रही थी एटलीस्ट, इंटरफेस अच्छा था उसका, सारी चेकिंग वगैरह ठीक से हो रही थी, सब चीज़ें सही थी, इंटरफेस बढ़िया था, है ना। और जो माउस कीबोर्ड थे वो तो चलो डिस्टर्ब थे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो डिस्टर्बेंस हो जाती है, लेकिन वो सुधार लेती है एटलीस्ट उसको। तो ये चीज़ बड़ी ख़राब लगी कि एडुकेटिव को आपने दे दिया और ये इतनी सारी स्टेट्स में ब्लैक लिस्टेड है, और फिर हमने एक छोटी सी बिड लगाई इसने और सिस्टम में हमने इसको दे दिया। ये बहुत गलत बात है हमारी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तो अब ये तो बात हो गई बेसिकली, उसकी मैं आपको टिप्स दे देता हूँ कि क्या क्या आपको आगे वाले उसमें करके जाना है। देखिए, एसएससी जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्वेश्चन बनाने के लिए दे रही है, वो क्वेश्चन एक आप देखोगे पैटर्न डिसाइड कर रखा है क्वेश्चन में। आप देखोगे लगातार 24, 25, 26 से जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं इसमें आपको स्टैटिक जीके के पोर्शन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, है ना, और करंट अफेयर्स के पोर्शन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। करंट अफेयर्स में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो भाई देखो, मैंजुरेशंस है, ट्रिग्नोमेट्री है, और बाकी जो अर्थमेटिक पोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट वगैरह, इन सबसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन तो हर जगह से पूछा जा रहा है, और इसमें मेंस के भी आपको दे रखे हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जबकि फ्री में आती नहीं लेकिन दे रखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेपर है भाई, ग्रेजुएशन लेवल का है, ये छोटी छोटी चीज़ें डाल देंगे तो कोई बहुत बड़ा टहल का नहीं है ना, वो पता होनी चाहिए सबको। और मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एट द एंड वही नौकरी लगवाएगा, तो ये पता होना चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है जो आपने प्रिपेयर करना है। पेपर का लेवल ऐसा बनाइए कि 1 घंटे में बच्चा जो है अटैम्प्ट ऐसे कर पाए कि ना तो ज़्यादा उसके अटैम्प्ट ऐसे हो जाए कि शायद 90-100 हो गए पूरे, है ना, 50-60 पर रुक जाए। भाई बैलेंस होना चाहिए, एक अच्छा स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंट 80 क्वेश्चन एटलीस्ट अटैम्प्ट कर पाए। उसके लिए 20 का मार्जिन ऐसा रखो जो क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा लेवल प्ले करते हो, तो वो आप रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब 60 पे, अब 10+2 में मेरे 95 अटैम्प्ट हैं और ग्रेजुएशन वाले में मैं 71 अटैम्प्ट करके आऊँ, वो भी पसीना छूट गया मेरा। तो क्या मतलब निकल रहा है इस चीज़ का भाई, इतना वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं 10+2 और उसके में, और 10+2 इतना आसान क्यों है, ग्रेजुएशन इतना टफ क्यों है भाई। टीसीएस से भी हमें यही दिक्कत लगती थी और आपने भी यही दिक्कत लगा रखी है, तो एटलीस्ट इतना तो मत ही करिए, है ना। आपने जस्ट क्या करा है, आपने एमटीएस का 10th लेवल होगा उसको आसान बहुत बना दिया, और 12th लेवल ग्रेजुएशन को बहुत कठिन बना दिया। टीसीएस का उल्टा कर रहा था। प्रॉब्लम दोनों साइड से दिक्कत है, अभी इस प्रॉब्लम सुधरी नहीं है, इसको प्रॉब्लम को सुधारना पड़ेगा। तो जितने भी टीचर्स इस बात को कर रहे हैं, जितने भी सपोर्टर्स हैं भाई, प्लीज़ जो भी कर सकते हो आप प्लीज़ करिए। आपके हाथ में काफ़ी कुछ पावर है भाई, मैन पावर है, स्टूडेंट पावर है, तो आप करिए, हम आपका सपोर्ट करते हैं। और एसएससी में जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, बच्चों की ओवरेज होते जा रहे हैं, इन पर यही मौके होते हैं, इसके बाद वो क्या करेंगे। तो प्लीज़ इसको थोड़ा समझिए, और आप लोग भी अगर इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हम सब एसएससी में कुछ अच्छे रिफॉर्म्स लेके आ पाएँ। बाकी का पैटर्न आप देख पाइए, जिस तरीके से आप डिकोड कर पाओ उस चीज़ को, तो उसको करिए। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ये बैकबोन होती है भाई किसी भी एग्ज़ाम की, तो ऐसा मत सोचिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ दें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट हैं तो हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए देश दुनिया में, लेकिन प्रीवियस ईयर को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। वो आपको रास्ता ये दिखाते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था और आगे किस तरीके से पूछा जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यूजलेस है, अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आगे मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का महत्व हमेशा रहेगा ही रहेगा, तो उसको मत नेगलेक्ट करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करिए। अभी सीजीएल है, फिर मेंस आएगा, पढ़ते रहिए अपना आराम से, जो भी आपने पढ़ा उसको बेटर तरीके से, और जो क्वेश्चंस अभी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में आ रहे हैं उससे एटलीस्ट कुछ सीखने को मिल रहा है ना, कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से कहाँ जा सकता है, तो उसको डिकोड करने की कोशिश करो।
बाकी प्रीवियस ईयर नहीं छोड़ने हैं, अपना पढ़ाई वढ़ाई बंद मत करना, चलते रहने देना उसको, ठीक है। और बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाकी मैं इतना ही बोलना चाहूँगा और थैंक यू।